हरियाणा के अंदर जो है नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे, लेकिन आपका काम अपना आज भी आप जो है सूर जारी है, किस तरीके से देखें? देखिए, मैं अपने जो सेवा करता हूँ लोगों के लिए देश में हर कोने में, मैं राजनीति उसमें इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। मेरा सेवा अलग है, राजनीति अलग है। जरूर सबको इत्तला किया गया, बताया गया कि आज भी भंडारा लग रहा है जैसे हमेशा लगता है, और सब लोग आए हैं। आप देखेंगे पूरे दिन खाना दिया जाएगा और मैं खुद जाके खाना बांटूंगा, परोसूंगा। और क्या है कि जरूर चाहे नतीजे जैसे भी निकलें, पर मेरा सेवा का कभी मैं उससे इनकार नहीं करता हूं और सेवा हर जगह जाता हूं, पहुंचता हूं। और अगले हफ्ते हरियाणा में भी हम लोग हर जगह में अपना भंडारा लगाएंगे और मेरा धार्मिक दौरा होता है, सेवा का दौरा होता है। तो जरूर चाहे जो भी रिजल्ट्स आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जरूर मेरा जो अनुभव है लोगों के बीच में, चाहे महिलाएं जो रेसलर हैं या किसान हैं या लोगों के साथ जो मेरी बातचीत हुई है, वो बहुत हैरान हैं जो रिजल्ट आए हैं। और मैं यही कहूंगा कि जो लोगों ने जिसको भी चुना है, हमें उस स्टेट की प्रगति की ओर देखना चाहिए। कि वहां आपने देखा हाल ही जब बारिश ज्यादा हुई, वहां पूरा हरियाणा ही डूब गया। और जिनके पास वैसे ही बेरोजगारी का बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसके जो मैं नहीं देखता हूं कि बीजेपी उन मुद्दों की बात करती है। वो मेरा नाम हमेशा जिक्र करते हैं। जो बेबुनियाद इल्जाम है, जिसके वजह से मेरे को क्लीन चिट भी खट्टर गवर्नमेंट ने 2 बारी दिया है। और मैं यही कहूंगा कि जो मुद्दे असल में हरियाणा के हैं उस पर ध्यान दिया जाए और प्रगति होनी चाहिए लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिला की सुरक्षा हो। और जो ओलंपिक जीत के आते हैं, जो हरियाणा के जो महिलाएं हैं, उनकी सुनवाई हो। जो उनके असल में जो इश्यूज हैं, जो सबको पता है, पूरे देश को पता है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। और हरियाणा के लोगों के जरूर जो भी उनके समस्या है उसके समाधान ढूंढे। जो तीसरी बारी उनको मौका मिला है हरियाणा के लोगों का सेवा करने का। पर मैं ये भी बोलूंगा कि मैं धन्यवाद देता हूं जम्मू और कश्मीर के लोगों का कि उन्होंने एनसी और कांग्रेस को चुना है। और जरूर मुझे पता है जो राहुल और प्रियंका ने प्रचार किया और लोगों से वादे किए वो पूरे होंगे। और मैं उनको जरूर जम्मू और कश्मीर के लोगों की धन्यवाद देता हूं उन्हें। सर, क्या लगता है आपको कि हरियाणा में जो है वो चूक कहाँ रह गई? क्योंकि नतीजों में जो दिखाई दे रहा है, जो है एग्जिट पोल बता रहे थे तमाम, कांग्रेस पार्टी भी जो इस बात को कह रही है कि हम आश्वस्त थे, ग्राउंड वर्क हमारा पूरा था। अब हालांकि ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम्स में है दिक्कत। राहुल गांधी जी ने तक ट्वीट किया है और ये कहा कि कई जगहों पे, कई असेंबली सेगमेंट में इस बात की दिक्कत सामने आई है और हम इलेक्शन कमीशन में इस बात को लेकर जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं, पर कई पार्टियों ने मेरा नाम पूरे 10-15 सालों से लिया है और मुझे राजनीतिक तौर तरीके अपनाने पड़े हैं और राजनीति में उन्होंने खींचा है मुझे। तो उसके वजह से जरूर मैं दिलचस्पी लेता हूं। मैं समझता हूं कि किस स्टेट में क्या जरूरतें हैं लोगों की। मैं वहां जाता हूं, मेरा दौरा लगता है, लोगों से मिलता हूं और जरूर लोग काफी हैरान हैं जो नतीजे आए, क्योंकि उनको विश्वास था कि कांग्रेस जरूर जीतेगी। और हाँ, मैं सहमत हूं जो राहुल ने कहा है कि लोगों ने खुद बोला है कि कुछ मशीनों में, ईवीएम मशीनों में 99% तक बैटरी अभी मौजूद थी और उसमें जरूर कुछ नुकसान हुआ कांग्रेस का। और जिसमें 65% बैटरी लाइफ थी, मैंने देखा वहां कांग्रेस जीती है। तो इससे जरूर मुझे लग रहा है जो इलेक्शन कमीशन है उनसे बात की जाएगी, उनसे कांग्रेस के द्वारा बात होगी और जरूर कार्रवाई करेंगे, समझेंगे कि क्या किस लिए ये नतीजे आए। जहां मुझे लग रहा था कि एग्जिट पोल में भी दिखा था कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी,
पर मैं फिर यही दोहराऊंगा कि जिस पार्टी को भी लोग चुनते हैं, उन लीडर्स को जो भी वो अपने वादे करते हैं उसको पूरे करने चाहिए, निभाना चाहिए। जरूर वहाँ बहुत सारी जरूरतें हैं, लोगों की परेशानियां हैं, उसको जरूर ध्यान दें। जो गवर्नमेंट आज बनेगी, जब भी बनेगी हरियाणा में, और जो मुश्किलें हैं लोगों की, वहाँ उसको सुधार होना चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। सर, आपने कहा कि 10-15 सालों में आपका नाम लिया गया राजनीति में और आपको राजनीति में एक तरीके से यू आर फोर्स टू खींचा गया, आपको यू आर ड्रैग्ड इनटू पॉलिटिक्स। तो आपको अब लगता है कि अब तीसरे 10 साल में भी कई बार प्रधानमंत्री तक ने, बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने आपके नाम लिए और आपका मुद्दा चुनावी सभाओं से लेके सब जगह बना, तो अब और आपको लगता है कि जब तीसरी बारी गवर्नमेंट उनकी बनी है, और आपके ऊपर हमले होंगे और इस तरीके की चीजें होंगी और आप निशाने पर होंगे? देखिए, मैंने जैसे बोला है काफी बारी, और मेरे को 10-12 साल में जितनी भी पार्टियों ने मेरा नाम लिया, उस समय लिया जब उनकी नाकामियां हैं उससे छुपना चाहते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेंगे और जो लोगों को गुमराह करेंगे। पर लोग जागरूक हैं, उनको समझ है। 10-12 साल हो गए, जो भी इल्जाम लगाए वो बेबुनियाद थे, कुछ भी साबित नहीं हो पाया, कोई गलती हुई नहीं है मेरी कंपनियों में। और चाहे वो उन्होंने सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मेरे ऊपर मेरे इल्जाम लगाए, और मैं उनसे मिला, उनको सारे जो सवाल थे उसके जवाब दिए, और कभी भी कोई ऐसी चीज गलत साबित नहीं हो पाई। इतना भी बोलूंगा कि खट्टर जी के गवर्नमेंट में मेरे को 2 क्लीन चिट भी दिए, और उससे साबित होता है कि जो ये बेबुनियाद इल्जाम है, कभी भी कोई गलत चीज साबित नहीं हो पाई है। और अगर जैसे मैंने कहा, इस समय में झेलने की क्षमता है, और जो भी मैंने सीखा मेरे पास झेलने की क्षमता है, जो मेरे को लग रहा है कि अगर कोई भी आगे फिर से इल्जाम लगाए या जो भी है, पब्लिक उससे मतलब सहमत नहीं है और गुमराह नहीं होगी। वो जागरूक है, वो समझदार है पब्लिक, और वो समझती है कि ये खाली एक प्रचार करने का उनका तरीका है, राजनीतिक तरीका है उनका प्रचार करने का, और ये इल्जाम फिर से लगाते रहेंगे, पर कुछ भी साबित नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई गलती हुई नहीं। सर, प्रधानमंत्री ने कल जब जीत हरियाणा की हुई तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे, वहाँ ये कहा कि किसानों ने, पहलवानों ने, किसानों ने हरियाणा के जवाब दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस देश को बांटने की बात करती है, एनार्की फैलाती है, उसका जवाब इस मैंडेट ने दिया है, तो उसको क्या? मेरा यह है कि देखिए, जो वोट शेयरिंग था कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं था, 37% था और 38% था। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा अंतर नहीं था। पहले तो इसमें ध्यान दिया जाए, और जो दूसरी पार्टियां हैं, मेरे ख्याल से आप पार्टी ने तो अपना खाता ही नहीं खोला, और जो दूसरी पार्टियां हैं उनका भी कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आया। तो कांग्रेस ने काफी जम के मतलब जवाब दिया है बीजेपी को, और आगे भी जवाब देंगे और लड़ेंगे, देश हरियाणा के लोगों के लिए लड़ेंगे। और मेरा यही है कि समझ की अब पार्टी लाइन सबको जिस स्टेट में जरूरतें हैं उस पर ध्यान दिया जाए, लोगों के लिए ध्यान दिया जाए, और प्रगति की ओर देखना चाहिए। और हमें ये नहीं देखना है कि कौन हारा है या कौन जीता है। और मुझे ये लग रहा है कि कार्रवाई होगी कि ईवीएम में क्या इशू था और ओवरऑल क्या इशू था। तो हमें बस ये देखना है कि आगे अलग अलग स्टेट इलेक्शन है, उस पर कांग्रेस पूरे जम के मेहनत करेगी और जरूर जीतेगी। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है, प्रधानमंत्री ने कल ये कहा कि जहां भी कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई होती है, हम उसमें हराते हैं, और कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी जो चुनाव जीती तो वो बैसाखियों के सहारे, अलायंस के सहारे ही जीती। कुछ आपके इंडिया ब्लॉक के जो सहयोगी दल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को समझना चाहिए, सबको साथ लेके चलें, जहां अकेले हैं वो लड़ नहीं पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होगा वो अलग लड़ेंगे। तो आप क्या कहें? देखिए, मैं जब भी बात करता हूं या कुछ बोलता हूं, मैं मेरे खुद के अनुभव से बोलता हूं, और जो लोगों के बीच में जो मैं समझता हूं उससे सीखकर मैं बोलता हूं। तो हालांकि मैं राजनीति में नहीं हूं अभी,
पर मैं जरूर अपनी समझदारी से बात करता हूं और लोगों की जो सोच है उसको बुलंद करता हूं। तो मेरा यह है कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है जो बीजेपी को जवाब दे सकती है और एकजुट होने में ही फायदा है और जरूर देश का फायदा है। और चाहे वो अगर आज कांग्रेस दोनों जगह में जीतती तो और पार्टियां हमको और जुड़ती, पर एक हार से कोई इतना ऐसे अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए। एकजुट होने में ही फायदा है और ये लोगों की सोच है और लोग चाहेंगे कि एक जो विपक्ष हो बहुत मजबूत हो और जो भी लोगों की जो सुनवाई है या जो मुद्दे हैं उसको पार्लियामेंट में बुलंद करें। और हार जीत होती रहती है तो टूटने से देश ही टूटेगा। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल सर, आप बात करें कि राजनीति में आपको घसीटा भी जाता है, आपका नाम, आप एक पब्लिक सर्विसेज में भी, जनसेवा में भी लोगों की लगते हैं, तो राजनीति में आप कब वो समय आएगा कि जब आप पूरी एक्टिव पॉलिटिक्स खुल के करेंगे आप, क्योंकि आप सोशल वर्क तो कर रहे हैं और लेकिन पॉलिटिक्स में आप कहते हैं कि आपको नाम भी घसीटा जाता है, कब वो समय आएगा जब कांग्रेस की पॉलिटिक्स आप एक्टिवली जो है आप पार्टिसिपेट? मेरा जो सोच था कि मैं लोगों के बीच में रहूं, अपने सेवा करता रहूं और पूरे देश का दौरा लगाऊं और समझूं लोगों की जरूरतें क्या हैं, चाहे वहां कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या किसी पार्टी की भी सरकार हो, पर लोगों की जो जरूरतें हैं उसको समझने में मेरा खुशी है। और तभी मैं सोचूंगा कि राजनीति में मैं क्या बदलाव ला सकता हूं, मैं खुद क्या कर सकता हूं लोगों के लिए। और मैंने सोचा था कि जब प्रियंका संसद में आएंगी और एक सांसद के रूप में होंगी, उसके बाद ही मैं वो कदम लूंगा कि मैं खुद राजनीति में भाग लूंगा। पर उसके लिए मैं ये नहीं देखता हूं कि मैं संसद में होना जरूरी है। मैं देश की सेवा कर रहा हूं, देश में हर व्यक्ति के लिए जो भी मेरे से हो पाता है, मेरे दफ्तर के बाहर होते हैं, घर के बाहर होते हैं और जहां भी मैं होता हूं जरूर लोग फोन करते हैं या मिलते हैं कि कभी उनको आईसीयू में बेड चाहिए या कभी उनका घर जल गया तो उनको सेवा चाहिए या कुछ जो भी अगर मुद्दे होते हैं उसमें मैं ध्यान देता हूं, समझता हूं मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। तो उसके लिए मुझे नहीं लगा कि मुझे राजनीति में होना जरूरी है। जब सही समय होगा, जो लोग चाहेंगे कि मैं राजनीति में हूं, मैं भी भाग लूं और मैं संसद में हूं, तो हाँ, मैं अपनी एक तो सेवा बड़े पैमाने पे कर पाऊंगा। जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं या बेबुनियाद कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, चाहे वो प्रचार के टाइम करें या कोई इलेक्शन के टाइम करें, मैं उसका जवाब अगर मैं संसद में होता हूं तो बड़े पैमाने पे क्लियर तरीके से दे पाऊंगा। पर मैं इन चीजों के लिए नहीं आऊंगा। मैं आऊंगा जब लोगों को लगेगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं, कुछ फर्क ला सकता हूं। और मैं हर रोज सीख रहा हूं, हर रोज लोगों के बीच में होता हूं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढता हूं अपने तरीके से। और आप देखेंगे कि आज मेरा फिर से भंडारा लगा हुआ है और 2000 लोग तक आएंगे, यहाँ खाना खाएंगे। मैं खुद खाना खिलाता हूं, समझता हूं, उनसे बातचीत करता हूं और उनकी जो मुश्किलें हैं उसको समझता हूं और जरूर अपने परिवार को भी बताता हूं कि ये मुद्दे हैं लोगों के जो जरूरी हैं, जो हमें उसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो ये है समय सीखने का और हर रोज मैं सीखता हूं और जरूर मैं राजनीति में आगे दिखूंगा, पर सही समय पर प्रियंका के संसद में होने के बाद। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें